मेहता का उल्टा चश्मा। क्या मेरे यंग दोस्तों, ठीक से योगा करना। अरे चंपक, आ गया तू? चल शुरू हो जा, चल चल। अरे रुक जा भाई, रुक जा, 2 मिनट रुक जा। अभी अभी तो आया हूँ, जरा सांस तो लेने दे। आओ आओ, बैठते हैं, आ जाओ। और बता चंपक, कैसा है तू? एकदम ठीक हूँ रव जी। लेकिन क्या बात है, आज तू बहुत खुश लग रहा है। हाँ तो खुश तो दिखूंगा ना। कल मेरी पत्नी बिमला 15 दिन के लिए गांव गई। मजाक कर रहा हूँ। अरे पता है भाई, पता है तू मजाक कर रहा है। अरे दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि जीवन में मजाक तो होना ही चाहिए, वरना जीवन बिना खुशबू वाले फूल जैसा हो जाता है। चंपक, वो तेरी दूसरी पत्नी आई थी, उसका क्या हुआ? मेरी कौन सी दूसरी पत्नी? अरे भाई नंदू, वो जेठा की दूसरी पत्नी थी। अरे राव जी, नंदू मजाक कर रहा है भाई। हाँ, तेरे घर पे मुसीबतों के बादल छा गए थे। झूठे तो झूठे, पर इस उम्र में तेरे बेटे जेठा की 2 शादी के लफड़े ने परेशान कर दिया था ना। हाँ चंपक, चाचा की पहली पत्नी आई, तुझे बहुत चिंता होगी ना? हाँ, चिंता तो हुई थी, लेकिन जो हालात निर्माण हुए थे उसकी चिंता हुई थी। बाकी जेठा पर तो मुझे पूरा भरोसा था। मानना पड़ेगा तेरे जेठा पर के भरोसे को। अरे राम जी, मैं अपने बेटे जेठा को रग रग से पहचानता हूँ। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये सब जानता हूँ मैं तो मेरे बेटे को अभी तक नहीं पहचान पाया। रघु जी, अपने बच्चों को पहचानना समझना हर माँ बाप का फर्ज होता है, वरना बच्चे हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप हाथ मलते रह जाते हैं। चंपक, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, बेटे के मामले में तू हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। हाँ बस बस, अभी ज्यादा तारीफ मत करो, किसी की नजर लग जाएगी है। मैं तो सिर्फ भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हर माँ बाप का अपने बच्चों के साथ का रिश्ता मधुर और मान सम्मान का बना रहे। चल चंपकिया, तेरे परिवार पर जो मुसीबत आई थी वो टल गई, उस खुशी में पार्टी दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ चलो। हाँ हाँ चल, आज एक गिलास गाजर का जूस पिला दे। अरे एक गिलास क्या, 4 गिलास पीना है। चल चल चल। अरे दया, नाश्ता ला जल्दी। आई आई, मेरे जाने बाहर, जाने मन, जाने दुश्मन। जाने दुश्मन? सॉरी सॉरी, वो जोश जोश में जाने मन के साथ साथ जाने दुश्मन भी घुस गया। सॉरी। आप तो मेरी जान हो, मेरा जहान हो। वाह दया, मानना पड़ेगा तेरे प्यार को, तेरे विश्वास को। ये गुलाबो कांड में अगर तेरा साथ नहीं होता तो। बस टप्पू के पापा कितनी बार बोलेंगे, छोड़िए ना ये बात को। दया, करंट लगने के बाद बदन में थोड़ी देर तक कैसा झंझनाटी रहती है, ठीक वैसे ही ये गुलाबो कांड खत्म तो हो गया, लेकिन उसकी झंझनाटी में से बाहर निकलने में और उसे पूरी तरह भूलने में कुछ दिन तो लगेंगे ही। हाँ, पर इस वक्त भूल जाइए। नहीं भूल सकता गुलाबो को। मजाक कर रहा हूँ, गुलाबो कांड को। तो ठीक। वैसे बापूजी और टप्पू कहाँ है? बापूजी तो उनका यंग ऑल्ड ग्रुप को मिलने के लिए सुबह जल्दी जल्दी निकल गया और टप्पू स्कूल गया है। ओह, मतलब घर में हम दोनों अकेले हैं मेरी कोयल। हाँ, मेरे कौवे, मेरे कबूतर, मेरे मोर, मेरे बिल्ले, मेरे भैंसे, मेरे। अरे बस भाई बस, सभी प्राणी और पंछियों की आवाज मुझसे निकलवाती रहेगी तो मैं अपनी आवाज भूल जाऊंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आप नाश्ता कीजिए। नहीं, आज हम दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। आजा, तू भी बैठ जा। यहाँ सामने कहाँ बैठ गई? शादी के लिए मैं तुझे देखने थोड़ी आया हूँ। अरे तू तो मेरी पत्नी है। पत्नी नहीं, प्यारी पत्नी की तरह यहाँ मेरे बाजू में बैठ।
थैंक यू। अरे गरम है? मैं नहीं, तू रुक, आज मैं तुझे खिलाऊंगा। वाह दया, मजा आ गया। कितने दिनों बाद दया हम दोनों ने इस तरह साथ में बैठकर नाश्ता किया, नहीं? और आपको भी कितने दिनों के बाद शांति मिली। लेकिन जैसे क्रिकेट में ज्यादा देर तक मेडन ओवर नहीं रह सकती, वो बैट्समैन रन ले ही लेता है, ठीक उसी तरह मेरे जीवन में भी शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। कोई ना कोई मुसीबत आके फटकेबाजी करके चौके छक्के लगा के मेरा जीवन में अशांति फैलाई देती है। भगवान आपकी सारी अशांति तकलीफ है मुझे दे दे। अगर तुझे मेरी सारी अशांति और तकलीफें चाहिए तो फिर तुझे जेठालाल बनना पड़ेगा। ठीक है, मेरा टप्पू के पापा बनने से आपके जीवन में शांति आती है तो मैं टप्पू के पापा गड़ा बनूंगी और आप नए टप्पू के पापा बनना। माता जी, ये क्या बोल रहे टप्पू के पापा? सच कह रहा हूँ डब्बे। चलो अभी मैं दुकान जा रहा हूँ। सुनिए टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ? बोल मेरी दया रानी। चलिए ना, अहमदाबाद जाते हैं। हाँ चलिए। दया देख, दुकान में बहुत काम है, अभी सीजन है। प्लीज, दया रिक्वेस्ट। दया देख, तू जिद मत कर, मैं अभी चलता हूँ दुकान। टप्पू के पापा, रात को खाने में क्या बनाऊं? मेरी दया रानी, तू जो भी बनाती है स्वादिष्ट ही बनाती हो। थैंक यू। तेरे हाथों में जादू है। बापूजी, बस बस बस, अभी 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 बस, बहुत हो गया। आज के लिए इतना काफी है, वरना पूरा दिन है वो सब करते रहेंगे तो बहुत काम है भाई। लेकिन करने दीजिए ना प्लीज, मजा आ रहा है। अरे दया, वो गुलाबों की वजह से पिछले कुछ दिनों से दुकान में ध्यान ही नहीं दिया भाई, बहुत काम है। हाँ? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ, चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। खट। जल्दी मजा। ओहो पिड़ो पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जोड़ी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितना गराज? और की गराज। ओके ओके, बाय बाय। ओ पिड़ो की बाय। माल कर दो तुसी। गाले पूरी नहीं हुई और पहले ही बाय। कौन सी गल? ओ मेरे गैरेज पे फर्स्ट क्लास सेकंड हैंड स्कूटर है, बड़ी चंगी कंडीशन में है, वो खरीदेगा तू? अरे नहीं भाई नहीं, अभी तो एग्जाम सर पे है सोड़ी। ओ कोई गल नहीं, पढ़ ले पढ़ ले। पढ़ ले? अरे भाई बच्चों के एग्जाम सर पे है तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने हैं, उसका टेंशन है मेरे सर पे। अरे तुम लोगों का टेंशन क्या टेंशन है भाई, मेरे जितना टेंशन किसी को नहीं होगा दुनिया में। हाँ बराबर है भाई, शादी का टेंशन, बीतती हुई उम्र का टेंशन, लड़की ना मिलने का टेंशन। बस वैसे तो टेंशन फ्री अपना जेठा भरा हुआ है गुलाबों से। करेक्ट। ओहो देखो मस्त राम क्या मस्ती में चलते हुए आ रहा है। चलो चलो जेठालाल की थोड़ी मस्ती करते हैं। अरे नहीं नहीं भाई पोपटलाल, सुबह सुबह जेठालाल को छेड़ने का मतलब ट्रैफिक हवलदार के सामने सिग्नल तोड़ने जैसा है। पिड़ू डर क्यों रहा है? हम सबके पास लाइसेंस है ना। चलो चलो मस्ती करते हैं, क्या
क्या मस्ती करनी है बता। चलो तुम लोग वहां छुपो, मैं अभी बताता हूँ। हाँ 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 हाँ, वाह, गुलाबों का झोपड़ा हट गया तो कितने दिनों बाद गोकुलधाम सोसाइटी लग रही है। हे भगवान, ये क्या? मुझे अब भी ये साहिबा की धुन सुनाई दे रही है। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, मुझे सच में आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन तीनों बार अलग आवाज आई। मतलब ये आवाज गुलाबों की नहीं है। मेरी बारी। अरे ओए पापा जी पोपटलाल, एक बुजुर्ग को कैसा मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? जेठालाल, मजाक का आइडिया भिड़े का था। अबू, भिड़े? टप्पू मस्ती करता है तो तू उसे भाषण देता है और अभी खुद मस्ती कर रहा है। बराबर है। ये क्या बराबर है? और धड़धड़ित खोटा बोलते हैं जेठालाल, आइडिया इसका था, मेरा नहीं था। अरे ये वांडा तो शादी नहीं होने से सठिया गया है, लेकिन तू तो एक शिक्षक है, शिक्षक। छी छी, वेरी बैड शिक्षक जी। अरे देख क्या रहा है, सॉरी बोल। सॉरी। हाँ सॉरी जेठालाल। सॉरी जेठालाल, देखो तुम हमारे इतने खास दोस्त हो और गुलाबो कांड की वजह से इतने दिनों से तुम दुखी थे, हम दुखी थे, हमारी सोसाइटी में से हंसी मजाक बिल्कुल गायब हो गई। तो हमारे वो पुराने दिन वापस आ जाए, इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लिया। सॉरी भाई। हाँ, मैंने भी इसी इरादे से मजाक किया था। लेकिन तुम्हारे मजाक से मेरा दिल कितना दुखा है मालूम है? फिर से सॉरी बोल। सॉरी। खुशी खुशी दुकान जाने निकला था, पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। अभी दुकान जाना ही नहीं है, और मेरा दुकान आज नहीं जाने से जो मुझे नुकसान होगा ना, वो पूरा तुम दोनों भरपाई करोगे। जेठालाल भाई, तुम्हारा एक खास दोस्त, और वो भी ऐसा वैसा सामान्य दोस्त नहीं, कुंवारा दोस्त तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक नहीं कर सकता? उड़ गए ना तोते पोपटलाल। अरे कुंवारा दोस्त मजाक कर सकता है तो क्या शादीशुदा दोस्त मजाक नहीं कर सकता? दिलकर, मजाक था। अरे बाप रे। चलो भाई, दुकान जा रहा हूँ, चलो। और जेड़ा ब्रा, और मैं भी गैराज जा रहा हूँ, और रास्ते में तुमको छोड़ते हुए चलता हूँ। चलो चलो। सोनी, मुझे भी छोड़ते हुए चल, मुझे एमजी रोड जाना है। आजा पप्पू, तू भी आजा यारा। चलो, मैं तो भाई घर जा रहा हूँ। और उतने जीप नहीं जाएगी। नहीं, मैं वहाँ पे 11 नंबर की बस में जाऊंगा। बस? हाँ, 1 और 1 11। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दे दे के ये जोक भी छोटे बच्चों जैसा ही मारने लगे। ऐकलो मी, ऐकलो। अरे मजाक का दौर चल रहा है ना, तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। चलो भाई, चलो।
बापूजी नाश्ता। नहीं बहू, नाश्ता नहीं करना। बापूजी हल्का नाश्ता है, खा लीजिए। ठीक है, रख दे। दया, अली कविता, हाँ बका, कैसी हो? मजे में। बापूजी, ये कविता है, मेरे मामा की साली की बेटी। हम लोग स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। बहू, तुम दोनों शांति से बैठ के बातें करो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। ठीक है बाबूजी। कविता बका हो जाए। मैं एक बिलाड़ी पाली थी, एक लंबे बोरू पाली थी, एक दही खाए, दूध खाए, ये तो चप चप चाटी जाए। और बका कैसी हो? मजे में। हाँ, बैठ 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 बका बैठ। और तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। और दया, तेरे वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं तुझे धन्यवाद कहने आई हूँ। तेरे वजह से मेरे दुखी संसार में सुख शांति हो गई है। मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो कितने दिनों से तुम्हें मिली भी नहीं हूँ। सच कहा। अभी तेरे जीवन में तेरी सौतन बनकर, तेरे पति की पहली पत्नी बनकर कोई गुलाबो नाम की औरत आई थी ना? हाँ, पर उससे तेरे जीवन में कैसे शांति हुई? सच बताऊं दया, मैं ना अपने पति पे बहुत शक करती थी। वो कभी लेट आए या कभी किसी औरत से बात करे तो मैं बहुत झगड़ा करती थी। हमारा सांसारिक जीवन एक दुखी जीवन हो गया था। पर जब भी मुझे पता चला कि गुलाबो तेरे पति की पहली पत्नी होने का दावा करके तेरे सोसाइटी में झोपड़ा बांध दिया, और फिर भी तूने अपने पति पे शक करने के बदले विश्वास बनाए रखा, और कोर्ट में, गुलाबो के सामने और सोसाइटी में हर मोर्चे में तुमने अपने पति का साथ दिया, और सच्चाई, विश्वास की जीत हुई। तुझसे प्रेरित होकर मैंने फैसला ले लिया कि मैं अपने पति पे शक नहीं करूंगी, मैं उन पे विश्वास करूंगी। और पता है, 2 दिन में मेरे जो पति मुझसे दूर भागते थे वो मुझे रानी की तरह रखने लगे। हमारा दुखी संसार अभी सुखी संसार हो गया है। थैंक यू सो मच दया दी। अरे बका, उसमें थैंक यू क्या? वाह वाह, कागरू सेक्शन। बका, लगन जीवन का दूसरा नाम ही विश्वास है, प्यार है, समझदारी है। पता है, मेरी माँ हमेशा क्या कहती है? विश्वास गुब्बारे की हवा जैसा होता है। गुब्बारा बाहर की हवा की वजह से नहीं, उसकी अंदर की हवा की वजह से ऊपर उठता है। ठीक वैसे ही हमें हमारे अंदर का विश्वास ऊंचाई पर रखता है, और अगर हमने विश्वास छोड़ दिया ना, तो हमारा जीवन भी जमीन पर पड़े हवा निकले गुब्बारे जैसा हो जाता है। समझ गई दया। थैंक यू सो मच। अरे अरे, उसमें थैंक यू क्या? मैंने फन किया होगा। हेलो, दयाबेन जेठालाल गड़ा? हाँ, दया बोल रही हूँ। आप कौन? दयाबेन, हमने सुना है कि माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा है आप पर। आप खाना इतना बढ़िया बनाती है कि खाने वाला अपनी उंगलियां भी चाटने लगता है। हाँ, थैंक यू। अन्नपूर्णा माता की कृपा है। वो क्या है, बचपन से मेरी माँ ने मुझे स्वादिष्ट खाना बनाने की ट्रेनिंग दी है, तो अच्छा खाना बनता है। बस तो फिर आज रात हम आपके घर स्वादिष्ट खाना खाने आ रहे हैं। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं। अरे, घर पर आए हुए मेहमान को खाना खिलाने की खुशी होती है, तकलीफ नहीं होती। पर आप कौन? वो हम रात को 9 बजे जब खाना खाने आएंगे ना, तब बताएंगे। हाँ हाँ, पर अलो भाई, अलो फोन रख दिया। कौन होंगे जो हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ रहे हैं? नाम भी नहीं बताया। कोई रिश्तेदार होंगे या फिर टप्पू के पापा के कोई मित्र होंगे। कौन होंगे कौन? मित्रों, दया भाभी हैरान के आखिर कौन है ये अनजान मेहमान जो कि खाना चाहता है गुजराती पकवान। आखिर है कौन ये? मान न मान, मैं तेरा मेहमान खुद ही फोन करके जिसने न्योता ले लिया, या समझिए अपने आने का न्योता दे दिया।
भाई ये तो नहीं मालूम कि कौन है, क्योंकि सस्पेंस है। और गोकुल धाम में 3 चीजें हमेशा रहती है, हवा, हंगामे और सस्पेंस। अब कौन आने वाला है या कितने लोग आने वाले हैं किसी को नहीं पता, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है, जैसे बिना ब्रेकिंग न्यूज के कोई न्यूज चैनल नहीं होता, बिना कारों की भीड़ के इन दिनों शहर की सड़कें नहीं होती, बिना मेकअप के हिंदी फिल्मों के एक्टर्स नहीं होते, वैसे ही बिना हंगामे के गोकुल धाम नहीं होता और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोई एपिसोड नहीं होता। तो अब देखना यह है कि कौन है ये मेहमान जो साथ में लेके आ रहा है हंगामे। देखते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.